आज इन्वेंट एंड वंडर को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न जैसी विशाल कंपनी की नींव केवल एक किताबों की वेबसाइट के रूप में रखी गई थी? और वो व्यक्ति जिसने इसे संभव बनाया, उसकी सोच, दृष्टिकोण और नेतृत्व के पीछे क्या है? आज हम उस व्यक्ति की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने के लिए न केवल व्यापार की दिशा बदली, बल्कि एक ऐसी सोच दी जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस की किताब इन्वेंट एंड वंडर की, जो हमें सिखाती है कि किस तरह सही दृष्टिकोण और नवाचार से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। ये उनकी सफलता के पीछे के राजों को उजागर करती है। बेजोस लॉन्ग टर्म थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। वह कस्टमर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वह रिस्क लेने से नहीं डरते। इन्वेंट एंड वंडर एक बिजनेस गाइड है। बेजोस की कहानी इंस्पायरिंग है। दूसरा भाग, लंबा खेल खेलना। धैर्य बेजोस का गुप्त हथियार क्यों है? जेफ बेजोस लंबे खेल के उस्ताद हैं। वह समझते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। तुरंत संतुष्टि की दुनिया में बेजोस तर्क की आवाज है। वह हमें याद दिलाते हैं कि महान चीजों में समय लगता है। वह धैर्य और दृढ़ता को प्रोत्साहित करते हैं। यह लॉन्ग टर्म विजन ही बेजोस को दूसरों से अलग करता है। कई कंपनियां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हालांकि बेजोस एक स्थायी विरासत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह भविष्य में निवेश करते हैं। वह ऐसे फैसले लेने से नहीं डरते जो तुरंत भुगतान न करें। इस दृष्टिकोण ने अमेज़न को ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत कुछ में एक प्रमुख शक्ति बनने की अनुमति दी है। बेजोस हमें दिखाते हैं कि संतुष्टि में देरी करके हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा भाग, ग्राहक जुनून। अमेज़न की सफलता का दिल। अमेज़न अपने ग्राहकों के साथ ऑब्सेस्ड है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक मूल मूल्य है जो कंपनी के हर पहलू में व्याप्त है। बेजोस ग्राहक को सबसे पहले रखने में विश्वास करते हैं। वह समझते हैं कि ग्राहक के बिना कोई व्यवसाय नहीं है। यह कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अमेज़न जो कुछ भी करता है उसमें स्पष्ट है। उत्पादों के विशाल चयन से लेकर इसकी तेज और विश्वसनीय शिपिंग तक, अमेज़न लगातार ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करता है। कंपनी लगातार फीडबैक लेती रहती है। यह अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस प्रतिक्रिया का उपयोग करती है। ग्राहक पर इस अथक फोकस ने अमेज़न को एक लॉयल फॉलोइंग दिलाया है। यही वफादारी कंपनी के अभूतपूर्व विकास को बढ़ावा देती है। बेजोस हमें दिखाते हैं कि अपने ग्राहकों की सच्ची परवाह करके आप एक सफल और स्थायी व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं। चौथा भाग, जोखिमों को गले लगाना। बेजोस की आस्था की साहसिक छलांग। जेफ बेजोस जोखिम लेने से नहीं डरते। वह समझते हैं कि इनोवेशन के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता होती है और एक्सपेरिमेंटेशन अक्सर असफलता की ओर ले जाता है। लेकिन बेजोस असफलता से नहीं डरते। वास्तव में वह इसे अपनाते हैं। उनका मानना है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जोखिम लेने की यह इच्छा अमेज़न की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है। अमेज़न वेब सर्विसेज AP वेस्ट लॉन्च करने से लेकर होल फूड्स मार्केट का अधिग्रहण करने तक बेजोस ने साहसिक कदम उठाए हैं जो बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। बेशक बेजोस द्वारा उठाया गया हर जोखिम सफल नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। वह भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए इन पाठों का उपयोग करते हैं। बेजोस हमें सिखाते हैं कि जोखिम को अपनाकर हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। पांचवा भाग, नवाचार। अमेज़न के विकास का इंजन। नवाचार अमेज़न की सफलता के केंद्र में है। बेजोस ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जो एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करती है। वह समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए अमेज़न को लगातार इनोवेट और इवॉल्व करना होगा। नवाचार के प्रति यह प्रतिबद्धता कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में स्पष्ट है। अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर अपने किंडल ई-रीडर्स से लेकर अपने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट तक, अमेज़न लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। बेजोस भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि उसे बनाने में विश्वास करते हैं। वह अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करते हैं। वह अपने कर्मचारियों को लीक से हटकर सोचने का अधिकार देते हैं। नवाचार पर इस अथक फोकस ने अमेज़न को तकनीकी उद्योग में सबसे आगे रहने दिया है। बेजोस की कहानी नवाचार की शक्ति और अपनी लॉरेल्स पर कभी न टिके रहने के महत्व का प्रमाण है।
छठा भाग, उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण, अमेज़न का सीक्रेट सॉस। अमेज़न की सफलता सिर्फ तकनीक या नवाचार के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में भी है। बेजोस ने एक मजबूत कंपनी संस्कृति का निर्माण किया है जो शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करती है और उन्हें बरकरार रखती है। वह समझते हैं कि एक कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितने उसके कर्मचारी। अमेज़न की संस्कृति ग्राहक जुनून, नवाचार के लिए जुनून और ऑपरेशनल एक्सेलेंस के प्रति प्रतिबद्धता पर अथक ध्यान केंद्रित करने की विशेषता है। बेजोस ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां कर्मचारियों को जोखिम लेने, यथास्थिति को चुनौती देने और एक फर्क पड़ने का अधिकार है। उत्कृष्टता की यह संस्कृति अमेज़न के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने कंपनी को दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम बनाया है। उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देकर बेजोस ने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो अभिनव और ग्राहक केंद्रित दोनों है। सातवां भाग, निरंतर सुधार की शक्ति। बेहतर होते रहना कभी बंद न करें। जेफ बेजोस निरंतर सुधार में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वह समझते हैं कि कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। यह दर्शन अमेज़न के डीएनए में अंतर्निहित है। कंपनी अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में लगातार लगी रहती है। बेजोस अपने कर्मचारियों को यथास्थिति से असंतुष्ट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह चाहते हैं कि वे खुद को बेहतर करने के लिए लगातार चुनौती दें। सुधार के इस अथक प्रयास ने अमेज़न को प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में सक्षम बनाया है। इसने कंपनी को तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में ढलने और फलने फूलने की अनुमति भी दी है। बेजोस हमें दिखाते हैं कि निरंतर सुधार को अपनाकर हम स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आठवां भाग, बेजोस के नेतृत्व का राज, एक पीढ़ी को प्रेरित करना। जेफ बेजोस सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं है, वह एक प्रेरणादायक नेता भी हैं। वह उदाहरण पेश करते हैं। वह अपने और अपने कर्मचारियों के लिए उच्च मानक स्थापित करते हैं और वह दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करते हैं। बेजोस की नेतृत्व शैली उनके विजन, उनके ग्राहक जुनून और जोखिम लेने की उनकी इच्छा की विशेषता है। वह एक करिश्माई नेता हैं जो भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण को स्पष्ट कर सकते हैं और दूसरों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वह एक डेटा ड्रिवन नेता भी हैं जो तथ्यों के आधार पर कठोर निर्णय लेने से नहीं डरते। बेजोस का नेतृत्व अमेज़न की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो अभिनव और ग्राहक केंद्रित दोनों है और उन्होंने उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। नौवां भाग, विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक प्रभुत्व तक। अमेज़न की कहानी। अमेज़न की कहानी एक उल्लेखनीय कहानी है। एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में जो शुरू हुआ, वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गया है। यह अत्यधिक वृद्धि जेफ बेजोस के दृष्टिकोण, नेतृत्व और ग्राहकों की संतुष्टि के अथक प्रयास का प्रमाण है। अमेज़न का सफर 1994 में शुरू हुआ था। बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़ दी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने के लिए सिएटल चले गए। उन्होंने खुदरा व्यापार में क्रांति लाने के लिए इंटरनेट की क्षमता को देखा और वह इसका हिस्सा बनने के लिए दृढ़ थे। इन विनम्र शुरुआत से अमेज़न एक वैश्विक दिग्गज के रूप में विकसित हुआ है। अब यह किताबों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर किराने का सामान और कपड़े तक सब कुछ बेचता है। कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग, स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए बाजारों में भी विस्तार किया है। 10वां भाग, बेजोस की विरासत, डिजिटल युग में सफलता के लिए एक खाका। व्यापार जगत पर जेफ बेजोस का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने खुदरा, क्लाउड कंप्यूटिंग और कई अन्य उद्योगों में क्रांति ला दी है। उन्होंने दिखाया है कि नवाचार को अपनाकर, ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करके और लंबे समय तक सोच करके असाधारण सफलता प्राप्त करना संभव है। बेजोस की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे जाती है। उन्होंने उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। उन्होंने दिखाया है कि तकनीक और नवाचार के माध्यम से दुनिया को बदलना संभव है। जैसा कि बेजोस ने खुद एक बार कहा था, आपका मार्जिन मेरा अवसर है। यह उद्धरण उनके व्यापार दर्शन और ग्राहक पर उनके अथक ध्यान को पूरी तरह से समाहित करता है। 11वां भाग, इन्वेंट एंड वंडर, कार्यवाही हेतु आह्वान। इन्वेंट एंड वंडर जेफ बेजोस और अमेज़न के बारे में सिर्फ एक किताब से बढ़ाकर है। यह हम सभी के लिए कार्यवाही हेतु आह्वान है।
यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने मन में जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बेजोस हमें जिज्ञासु बनने, जोखिम लेने और सीखना कभी न छोड़ने की चुनौती देते हैं। वह हमें असफलता को सफलता की राह पर एक आवश्यक कदम के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी क्षमता की एकमात्र सीमा हमारी अपनी कल्पना है। तो आइए हम सभी जेफ बेजोस की कहानी से प्रेरित हों। आइए हम आविष्कार और भटकने की भावना को अपनाएं और आइए हम बाहर जाएं और दुनिया पर अपनी खुद की छाप छोड़ें। याद रखें, भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं।